शुभेंदु अधिकारी के पीए के जीवन लीला समाप्ति कांड पर देर रात चौंकाने वाला राज। अभिषेक पर आरोप मढ़ने वाले शुभेंदु क्या अब खुद फंस गए? आखिर उनके पीए के पास उनके कौन से थे राज? अचानक 2 दिन खत्म होते होते शुभेंदु अधिकारी के पीए के जीवन लीला समाप्ति पर वो कौन सा अपडेट सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया और जिसमें शक की सुई चारों तरफ से घूमते घूमते आकर के क्या शुभेंदु खेमा के सामने ही अटक गई है? दोस्तों, बड़ा दिलचस्प और रोचक मोड़, नया ट्विस्ट इसमें आया है। क्योंकि दोस्तों, आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपको दरबारी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर नेताओं, मंत्रियों के खास लोग, जुड़े हुए लोग, पीए और दूसरे ऐसे खास लोग, उनके पास में उनके ऐसे, यहां तक कि ड्राइवर्स, ऐसे ऐसे राज होते हैं जिन राज के बाहर जाने के डर से कईयों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दूं चौंकाने वाले। शुभेंदु अधिकारी के पीए की जीवन लीला समाप्ति होने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है, अपने जहन में इसे रखिए। इससे पहले उनके 4 पीए की जीवन लीला की डोर तोड़ दी गई है और ये तो तब था जब वो टीएमसी में थे। वो तो बीजेपी में भी 2021 के पिछले चुनाव के ठीक पहले गए। अब वो बीजेपी में है ना, संघी तो अब हुए हैं ना। इससे पहले उनके 4 से 5 खास लोग जिनमें पीए थे, जिनकी जीवन लीला की डोर तोड़ी गई है। दोस्तों, दरअसल नेताओं से वास्ता रखने वाले लोग गहरे राजदार उनके होते हैं। उनके पास सफेद पोशों की संपूर्ण कुंडलियां होती हैं। इन लोगों से जब नेताओं को कुछ दिक्कतें या मुसीबतें होती हैं तो आशंकाएं दिखने लगती हैं, तो पता भी नहीं चलता क्या कुछ कर दिया जाता है। घटनाओं की राजनीतिक मोड़ या फिर परिदृश्य रूप से विरोधियों के सिर मढ़ दिया जाता है और फिर पुलिस जांच को प्रभावित कर दिया जाता है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सांसों की डोर तोड़ देने वाला कांड निश्चित रूप से दुखद है, पर यह घटना भी सामान्य नहीं है, असामान्य है। वो इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पूर्व में 3 पीए और उनके साथ में रहने वाले सहयोगियों की जीवन लीला डोर ऐसे ही तोड़ी जाती रही है। तो क्या इसके पीछे की वजह खुफिया राज के लीक होने की बात थी? आइए आपको जल्दी से बताते हैं कब इन शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनके साथ रहने वाले खास लोगों की जीवन लीला समाप्त की गई है। नंबर 1, प्रदीप झा साल 2013 में शुभेंदु के पीए हुआ करते थे। 10 अगस्त 2013 प्रदीप की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में कोलकाता की सड़कों पर लावारिस अवस्था में मिली। शुभेंदु तब टीएमसी के सांसद थे, पार्टी ने बचा लिया था। प्रदीप शुभेंदु के बेहद करीबी और राजदार व्यक्ति थे। आखिर किसने तोड़ी थी उनकी जीवन लीला की डोर? नंबर 2, सुब्रतो चक्रवर्ती। दूसरी घटना साल 2018 में सुब्रतो चक्रवर्ती के साथ में घटी, जो कि शुभेंदु का निजी बॉडीगार्ड था। उसकी भी संदिग्ध मौत हुई। तब आरोप शुभेंदु पर लगे। उस समय शुभेंदु के खिलाफ बीजेपी ने काफी हंगामा किया, क्योंकि ये तो टीएमसी में थे और आज बीजेपी में है, लेकिन उस वक्त बीजेपी इनके खिलाफ हंगामा कर रही थी। नंबर 3, साल 2014 में इनका एक और पीए इसी तरीके से मारा गया था। नंबर 4, पुलकी लाहिड़ी 2021 की है, जब पुलकी लाहिड़ी नामक एक पीए भी मारा गया। वो भी शुभेंदु का खास करीबी था। चुनाव में हमेशा शुभेंदु के काउंटिंग का एजेंट बनता, बड़ा राजदार था। वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में निपटा दिया गया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो शुभेंदु अधिकारी के बेहद खास राजदार लोग थे। तो आखिर इनसे किसको दिक्कत थी, किसको डर था, किसको खतरा था? मैं नहीं क्या कह रहा हूं कि शुभेंदु के इशारे पर कुछ हुआ है, मगर ये सब हालात कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु के पीए के सांसें छीनने के पीछे टीएमसी के लोगों की नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत शुभेंदु खेमा जिम्मेदार है। लेकिन ये सब जांच का विषय है। वैसे भी जांच में, खासतौर पर राजनीतिक मामलों वाली घटनाओं की जांच में, तो वही आता है जो सत्ता पक्ष चाहता है। अगर मामला बढ़ाना होता है तो विरोधियों पर या जिन पर वो आरोप लगाते हैं उनको अपराधी साबित कर दिया जाता है, और फिर उस मामले को, या फिर अगर मामला घटाना होता है, बंद करना होता है, तो फिर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, या किसी नॉर्मल आपराधिक घटना की तरह उसमें किसी नॉर्मल अपराधी को उसमें दिखा दिया जाता है। मगर दोस्तों, इस पूरे मामले पर शुभेंदु तो ममता, अभिषेक को ही जिम्मेदार बताने लगे। अब सोचिए, जबकि जांच नहीं हुई कोई। अब इस घटना पर ममता के सिपाही साइनी घोष ने जबकि खुद दुख व्यक्त किया है। जैसा कि आपने राजनीति परीक्षों में देखा कि साइनी घोष ने खुद ट्वीट करके लिखा था कि मिस्टर चंद्रनाथ रथ के बारे में बहुत परेशान करने वाली घटना की खबर है। पार्टी लाइन से परे, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मतभेदों से परे, पावर में कौन है इससे परे, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, इस राज्य में रहने वाले हर इंसान की सेफ्टी पक्का करें। इस तरीके किसी की जान नहीं जानी चाहिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि पिछले कुछ दिनों में हुई हर हिंसा से जुड़ी हर दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन और सबसे बड़े कदम उठाए जाए। और इसी तरीके से साइनी घोष की तरह उन्हीं की पार्टी की एक और सांसद ने भी कुछ इसी तरीके से इस पूरे मामले पर हमदर्दी व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, जिन्होंने सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच ली। लिखा, हम आज रात मध्यग्राम में चंद्ररथ की बेरहमी से जीवन लीला समाप्त की गई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पिछले 3 दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में 3 और टीएमसी कार्यकर्ताओं की जाने गई, जिसकी कड़ी निंदा करते हैं। यह हिंसा कथित तौर पर बीजेपी के सपोर्ट वाले बदमाशों ने की है, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। हम इस मामले में सबसे सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच शामिल है, ताकि जिम्मेदार लोग जिनकी पहचान हो और उन्हें बिना देर की सजा मिल सके। हिंसा और इस तरीके की घटनाओं की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं। दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मतलब ममता की टीएमसी के लोग शुभेंदु के खास लोगों और उनके पीए की जीवन लीला समाप्त होने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, मगर शुभेंदु क्या कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। शुभेंदु अपने पीए की मौत के पीछे ममता और अभिषेक पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं कि दोस्तों,
चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, बुधवार रात मध्यग्राम में उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई फायरिंग करके, ताबड़तोड़। पुलिस के मुताबिक एक कार और बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, रुकवाया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, फरार हुए। यह हमला उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। हमले के दौरान गाड़ी चला रहे चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बोरा भी गोली लगने से घायल हैं, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। सर्जरी हुई, उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर शुभेंदु का रवैया, कुछ लोग कह रहे थे ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जांच को लेकर शुभेंदु कहते हैं कि डीजीपी से उनकी बात हुई, वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर से बरामद की गई, संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। वही बता रहे हैं पुलिस जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी। तो अगर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है तो क्या वाकई वो वही संदिग्ध है जिनका लिंक है, या फिर पुलिस खानापूर्ति कर रही है? क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी है, शुभेंदु बीजेपी के बड़े नेता है, भावी मुख्यमंत्री हैं। तो इस मामले में क्या वाकई सच निकल कर आएगा, या फिर विरोधियों पर, जिन पर ममता और अभिषेक के ऊपर आरोप डाले जा रहे हैं, उनके किसी खास करीबी को या किसी शख्स को इसका जिम्मेदार बना दिया जाएगा? लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, एक ही शख्स और जो बड़ा नेता हो, उसके खास, उसके पीए, उसके बॉडीगार्ड, उसके ड्राइवर की जीवन लीला इसी तरीके से समाप्त की जाती रहे और ये आरोप लगे कि साहब इनके राज उनके पास में थे, तो फिर शक उठता है। शुभेंदु पर 2 लोग शक कर रहे हैं, उनका शक